सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यार आज के बाद मैं नहीं डालूंगी वो लड़की और लड़की वाली स्टोरी की। इतना ज़्यादा गंदे रिएक्शन के बाद तो यार मैं कभी ना पोस्ट करूँ आप लोगों ने क्या मैं बोलूँ। ठीक है, मैं वैसे स्टोरीज पोस्ट नहीं करूँगी, ओनली लेस्बियन। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी महक और मारवी की स्टोरी रेडी नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुना रही हूँ, वो भी लेस्बियन ही है। तो अभी वही ज़रूरी लगी मुझे सुना दूँ, क्योंकि अभी मैं कल भी मतलब कि उस वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया था और मेरा मन भी नहीं था। एक्चुअली मन इसलिए नहीं था कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के मन का ख्याल नहीं रखती, बस था कुछ मतलब मेरी तबीयत ही समझ लो ठीक नहीं थी, जो मतलब बस ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के नहीं डालती हूँ या कुछ और। बट ठीक है, आज मैं नई स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के पास, तो आई होप आप लोग इसको भी इतना ही प्यार दोगे जितनी बाकी स्टोरीज को देते हो। तो यार इस कहानी का नाम है तेरे इश्क में पागल। तो कहानी की अभी मैं सबसे पहले लीड रोल में जो है जिनका नाम है जेनिया, उनके बारे में बता दूँ। तो उनके बारे में तो अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगी, स्टोरी को इधर से कंटिन्यू करती हूँ, आप लोगों को आगे आगे बताते बताते सब समझ में आ जाएगा। तो यार मुंबई की एक क्लब में एक लड़की अपने हाथों में शराब का गिलास लिए खड़ी होती है और काफ़ी रिच फैमिली से लग रही होती है काफ़ी। और तो एक लड़का होता है तरुण, तो वो आता है और कहते हैं कि हाय जेनिया। तो वो जेनिया जो कि अभी क्लब के लोगों को देखने में मतलब खुशी खुशी एंजॉय कर रही होती है पार्टी, वैसे ही वो जैसे ही तरुण को देखती है तो गुस्से से आंखें लाल हो जाती है उसकी। तो वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ, मतलब पूछना ज़रूरी नहीं, अंधे हो क्या। तो तरुण उसका मतलब कि उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स जेनिया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ यार, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। तो तरुण वहाँ से चला जाता है। तभी एक नैना नाम की लड़की आती है और जेनिया के पास आके खड़े जाती है। तो जेनिया कहती है अब क्या हुआ तुम्हें। तो नैना कहती है कि जानी मैं तो तुम्हें से मिलने आई हूँ, क्यों क्या हुआ। तो वो गुस्से से अपने शराब का ग्लास लेती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो नैना कहती है कि कहाँ जा रही हो जेनिया। तो जेनिया कह रही है झानों में जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ। तो नैना कहती है कि अरे मेरी जान, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चलूँ, ये जहन्नुम क्या चीज़ है। मतलब कि क्या होता है कि फिर वो नैना जेनिया का हाथ पकड़ लेती है, तो जेनिया अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। तो नैना उससे घूरते हुए देखती है। तो अब कहानी दूसरे मेन लीड रोल पे जो कि है उसका नाम जैनब होता है, तो वहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यार जैनब जो कि बहुत प्यारी सी मासूम सी लड़की है, सीधी सादी। तो जैनब अपनी गहरी नींद में सो रही थी किसी मासूम से प्यारे से प्रिंसेस की तरह। तो अपनी गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। तो जैनब उठती है तो उसकी फ़ोन पे फ्लैश नाम आ रहा था सानिया का। तो जैनब उठती है और कहती है कि सानिया तुम मुझे सोने क्यों नहीं देती, तो मेरे हाथ लगो फिर मैं तुम्हारा बताती हूँ। जब भी सोती हो ना तुम्हारा फ़ोन ही आने लगता है, तो अभी अभी तो मैं मतलब सोई हूँ और तुम वो क्यों उठा रही हो। तो सानिया कहती है कि मुझे मारना पीटना बाद में, लेकिन आज तुम भूल गई क्या, मैम ने आज टेस्ट लेने का बोला था और तुम अभी तक सो रही हो। चुपचाप थोड़ी देर में मुझे स्कूल के गेट के पास मिलो, मतलब कॉलेज के गेट के पास मिलो। तो इतना सुनने के बाद जैनब होश में आती है, मतलब सो के उठती है, ऐसे अचानक से उठती है और अपने कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ भागती है। थोड़ी देर में जैनब मतलब फ्रेश होके बाहर आती है और वो मतलब कि वो फ्रेश होके बाहर आती है। उसने ब्लू जींस और वाइट शर्ट पहना था, मेकअप के नाम पे सिर्फ उसने लिप ग्लॉस लगाया था और उसने अपनी एक हाथ में घड़ी पहनी थी और एक हाथ में ब्रेसलेट। उसकी नीली आंखें ना किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। तो खुद को देखती है जैनब शीशे में और मतलब कि थोड़ा सा मुस्कुराती है खुद को देख के। उसके बाद उसको याद आता है कि यार आज टेस्ट लेना है, तो फिर वो अपनी जैकेट लेती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। तो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी भाभी टेबल पे बैठी होती है, डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है और कहती है कि अब मेहरबानी करके मुझसे नाश्ता मत मांगना महारानी जी। तो मतलब उसको बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रही होती है, बहुत गलत गलत बातें बोल रही होती है। तो जैनब अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। तो जैनब मतलब सेट होते हुए कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से मतलब आंसू आने के लिए बेताब होते हैं, वो रोने वाली होती है। बट हमेशा की तरह वो अपने आंसू पी के कॉलेज के लिए निकल जाती है बिना कुछ खाए।
तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया सो के उठती है, और सो के उठती है तो अपनी घड़ी की तरफ देखती है जिसमें सुबह के 9 बज रहे होते हैं। तो उठती है और अपने सर को पकड़ती है और उसे याद करती है रात का सीन। तो उसके सर में चक्कर आ रहे होते हैं, तो उसको चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वो बैठी होती है कि उसके फ़ोन पे मतलब कि फ्लैश आने लगता है, मतलब उसके फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो जब वो कॉल देखती है तो उस कॉल पे मेरी जान लिखा होता है, और जिसे देख के उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मतलब उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है उस कॉल को देख के। वो किसकी कॉल होती है देखते हैं। तो जल्दी से वो कॉल उठाती है तो उधर दूसरी तरफ तारा होती है। तो तारा कहती है कि कहाँ मर गई थी, कब से फ़ोन ट्राई कर रही हो, तो मर गई थी क्या, कहाँ मरी थी तू बता। तो जेनिया कहती है कि अरे यार वो बस ऐसे ही। तो मतलब कि वो हंसने लगती है जेनिया। तो तारा को लगता है कि सिर्फ वो मतलब वही बोली जा रही है। तो तारा गुस्से से कहती है कि जेनिया तू कुछ बोलेगी भी या फिर तेरे मुंह में टेप लग गया, कब से मैं ही बकवास की जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बकवास कर। तो जेने कहती कि मेरी जान मुझे तुम बोलने दो कि तो मैं बोलूँगी ना, कब से तो तुम बोले पड़ी हो, तो कब से तो तुम बकवास किए पड़े हो, तो मैं कहाँ से बोलूँगी, मुझे तो बोलने का मौका दे रही हो। तो तारा बोलती है अच्छा बोलना, क्या बोलना है। तो जेने पूछते कि वैसे नहीं सुबह सुबह कॉल क्यों किया। तो तारा कहती है कि एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुझे बताना था कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तो जेने हंसने लगती है, कहती कि अच्छा तो तूने इस ये बताने के लिए कॉल किया था कि तू मुझसे नाराज़ है, यार फजूल में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मतलब तारा को गुस्सा दिलाने के लिए जेने की इतनी बात काफ़ी थी। तो मतलब कि इतनी बात काफ़ी थी, तो वो गुस्से से कहती है चल ठीक है ना, मतलब अब तो तुझे मेरी बातें बकवास लग रही है ना, मैं तो तेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं मेरी बातें तो तुम्हें बकवास लग रही है, हाँ अब तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा ना मेरी वजह से। तो हंसने लगती है जेनिया। तो तारा कहती है अगर मुझे मनाना है तो हमारी फिर पुरानी वाली जगह पे मिलो चुपचाप आके, अगर तुम्हें मुझे मनाने में कोई इंटरेस्ट है तो आ जाना। और ऐसा कह के फ़ोन कट कर देती है और जेनिया हंसने लगती है। तो जैनब मतलब कि दूसरी तरफ जैनब जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि सानिया बेंच पे बैठी हुई होती है। तो वो जाके सीधा उसके पास बैठती है और कहती है आई एम सॉरी। तो जैनब मतलब सानिया जो कि उसको तंग करने के मूड में थी, बट उसकी सैड आवाज़ रुआसी आवाज़ सुन के वो मतलब उसकी तरफ देखती है और उसे समझ आ जाता है। तो कहती है कि तूने ऐसा मुँह क्यों बनाया, आज फिर भाभी ने कुछ कहा तुझे। तो जैनब कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सिर हिला देती है। तो सनी कहते हैं चल छोड़, चल कैंटीन चलते, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझे पता है तुझे भी भूख लगी होगी ना, तो चलना चलते हैं। तो जैनब कहती है नहीं मेरा मूड नहीं है सच में। तो सानिया कहती है कि मूड को छोड़, चुपचाप मेरे साथ चल, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और तुझे पता है मैं अकेले खाना नहीं खाती हूँ, मेरी जान प्लीज़ जान चलना। तो तो जैनब क्या होता है, जैनब उसका फेस देखती है, इतना क्यूट सा बना होता है मतलब कि सानिया ने, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती। तो दूसरी तरफ जेनिया जब रेडी होके नीचे आती है तो साजिया जो कि मतलब जेनिया की चाची हैं, तो वो जेनिया को देखती हैं, मुस्कुराते हुए कहती हैं सलाम मेरी बच्ची। तो जेनिया जवाब देती है इस बात का, तो कहती कि अरे नाश्ता कर ले फिर जाओ। तो जेनिया कहती है नहीं चाची मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है नाश्ता करने का और मैं ऑफिस में जाके खा लूँगी। तो मतलब कि फिर उसकी कज़िन होती है, यार मतलब जेने की जो कज़िन होती है वो कहती है कि आपकी एक्चुअली बात है ना, आप मुझे कॉलेज छोड़ दो, और कार की मतलब अब्बू के साथ गया है ड्राइवर, तो इसलिए आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगी ऑफिस जाते वक्त। तो जेने कहती है हाँ ठीक है, मैं अब तुम्हारा कार में वेट कर रही हूँ, आ जाओ मैं छोड़ दूँगी। और ऐसा कह के वो बाहर चली जाती है। तो मतलब कि फिर जेनिया मतलब उसको कॉलेज छोड़ती है और उसके बाद सीधा चली जाती है ऑफिस के लिए। और दूसरी तरफ वहीं जो है रूल मतलब मैम बोलती है रूल नंबर 29। तो जैनब हाथ उठाते हुए कहती है प्रेजेंट मिस। तो उसकी मिस पूछती है कि जैनब तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे। तो जैनब कहती है वो मैम मुझे तो सानिया स्लो से कहती है तेज़ बुखार था बोल दे। तो मतलब जैनब सुनने के बाद कहती है हाँ मैम वो कल मुझे ना तेज़ बुखार था। तो उसकी मैम ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि सीरियसली। तो जैनब घबरा जाती है और कहती है मतलब थोड़े खांसते हुए कहती है जी मैम, मासूम सा मुँह बना के जी मैम मुझे तेज़ बुखार था कल। तो उसकी मैम कहती है अच्छा ठीक है सिट डाउन, बैठ जाओ अपनी जगह पे। तो फिर जैनब और मतलब कि सानिया दोनों चल रहे होते हैं। तो जैनब कहती है कि
मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे। तो जैनब कहती है कि क्या कल सिर्फ मैं ही एब्सेंट थी इस क्लास में? तो सानी कहती है नहीं यार, काफ़ी लड़कियां एब्सेंट थी। क्यों? तो सानी कहती है तो फिर मिस को मैं ही क्यों मिले सुनाने के लिए? तो इससे दोनों बात करते करते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिया जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी चेयर पे, मतलब कि अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहते कि मैम मीटिंग के लिए आप ऑलरेडी आधा घंटा लेट है, तो आप प्लीज़ मीटिंग में चलें मेरे साथ। तो जेनिया कहती है कि वैसे मतलब रफ़ीक सर आपका वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलें। तो जेनिया कहती है वैसे इस मीटिंग से फ़ायदा किसको होगा? तो उसका असिस्टेंट कहता है कि मैम रफ़ीक सर को। तो जेनिया कहती है कि फिर तो उन्हें आधा घंटा और वेट कराओ तुम। तो आधे घंटे और वेट कराने के बाद जेनिया जो होती है वो मीटिंग में जाती है और मीटिंग अटेंड करती है, और उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने के बाद बाहर आती है और सीधा तारा को फ़ोन लगाती है। और तारा जो कि अपने ऊपर परफ्यूम की बारिश कर रही होती है, तो जैसे वो फ़ोन देखती है जिस पे नाम लिखा होता है मेरी जान, तो फ़ोन देखती है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ मेरी जान बोल, मैं कब से वेट करी थी तेरे फ़ोन का। तो मतलब जेनिया कहती है कि यार वेट तो मैं भी करी थी तुझे फ़ोन करने का, लेकिन अब चल अपने फेवरेट होटल में मिलते हैं, ठीक है सीधा। तो तारा कहती है हाँ मैं तो कब से एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। उसके बाद वो दोनों मतलब कि तारा कार की चाबी लेती है और जेनिया से मिलने के लिए चली जाती है। एंड दूसरी तरफ जैनब बोल रही होती है, मतलब सानिया बोलती है कि जैनब सबसे पहले हम आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो जैनब तो आइसक्रीम सुन के जैसे पागल ही हो जाती है। तो जैनब कहती है हाँ ना चल जल्दी चलते हैं। सानिया कहती है नहीं यार बट ठंड तो देखनी है, हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, ऐसा करते हैं ना हम वो वाले होटल में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। तो जैनब कहती है कि नहीं पहले आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद उस होटल में जाके पिज़्ज़ा खाएंगे। तो सानिया कहती है नहीं ठंड बहुत है, तू बीमार पड़ जाएगी, तुझे पता है तू कितनी जल्दी बीमार पड़ती है। तो जैनब कहती है यार बट मेरा खाने का मन है, तू कैसी दोस्त है यार, मतलब मेरा खाने का मन है और तू मना करी है मुझे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब मेरा खाने का मन है तुझे मना करना कोई हक बनता है, मतलब नहीं देख तो सोच ले। तो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, तो सानी कहती है अच्छा मेरी माँ खा ले उसके बाद चलते हैं। तो वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जेनिया और तारा साथ में होते हैं। तो जेनिया कहती है कि तुम्हारा पेट भरा या नहीं, या फिर कुछ और भी ऑर्डर करो। तो तारा कहती है कि अरे नहीं नहीं यार मैं क्या तुझे पेटू नज़र आती हूँ, मतलब एक पूरा पिज़्ज़ा खाने के बाद भी मेरा पेट ना भरे, अब ऐसा भी तो नहीं है, मतलब अपनी बत्ती से दिखाते हुए हंसते हुए कह रही होती कि अरे मैं पेटू थोड़ी ना नज़र आती हूँ। तो जेनिया उसको देख के हंसने लगती है। तो मतलब कि वही दूसरी तरफ मतलब अब दोनों बाहर आ जाते हैं कि दोनों मतलब रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे होते हैं, तभी तारा का फ़ोन बजने लगता है। तो तारा कहती है जेना तू चल कार के पास, मैं आती हूँ 2 मिनट में चाबी लेके, मैं आई थिंक अंदर चाबी भूल गई हूँ मैं। तो वो फ़ोन पे बात करते करते चाबी लेने अंदर चली जाती है। तो जेनिया आ रही होती है, तभी जैनब आइसक्रीम लेके अपने दोनों हाथों में पीछे मुड़ती है और जेनिया से टकरा जाती है और उसकी पूरी आइसक्रीम जेनिया के शर्ट पे गिर जाती है। तो जैनब जब देखती है कि उसकी आइसक्रीम से उसका पूरा कपड़ा जेनिया का ख़राब हो गया, तो जैनब जल्दी से बोलती है सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो वो बार बार शर्मिंदा होकर मतलब कि उससे माफ़ी मांग रही होती है, जेनिया से बार बार माफ़ी मांग रही होती है जैनब। तो वो बार बार शर्मिंदा हो रही होती है और उसका कपड़ा देख रही होती है कि प्लीज़ मेरा ध्यान नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट जेनिया तो उसके फेस को देख रही होती है और उसका ध्यान उसके फेस पे टिका होता है, उस मतलब उसको बात का ध्यान ही नहीं होता कि यार मतलब सामने जैनब क्या बोल रही है, बस उसके फेस को जेनिया देखे पड़ी होती है। उसका ध्यान तब टूटता है जब तारा कहती है कि चल यार चलते हैं अब। तो तारा आती है और देखती है कि मतलब जेनिया का सारा शर्ट ख़राब हो गया। तो तारा हैरान होती है, पूछती कि ओ जेनिया क्या हो गया, मतलब तेरा शर्ट ऐसे कैसे ख़राब हो गया। तो जेनिया इससे पहले कुछ बोल पाती, जैनब कहती है आई एम सो सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ, बट मेरा ध्यान नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो जब तारा उसको ध्यान से देख रही होती है और कहती है अल्लाह अब क्या होगा, तभी जेनिया कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसा कह के जाने लगती है, मतलब कि वो जैनब चली जाती है और थैंक यू बोल के। तो जैनब जब तक नहीं जाती तब तक मतलब कि जेनिया उसको घूर ही रही होती है। तो तारा आती है कहती कि यार मैं कोशिश करी थी अब तेरे गुस्से से वो लड़की कैसे बचेगी, लेकिन तूने इट्स ओके बोला, नहीं मतलब मुझे मेरी कानों पे भरोसा नहीं हो रहा, तूने उसको इट्स ओके बोला।
और वो भी मुस्कुरा के, किस खुशी में बताना ज़रा, तू जेने ही है ना, और इट्स ओके वर्ड तेरी डिक्शनरी में कब से आ गया। नहीं मतलब कि सच में मैं डर रही थी कि मैं तेरे गुस्से से उसको कैसे बचाऊंगी, उस बेचारी लड़की को। बट यहाँ तो सीन पलट ही गया, और तेरे डिक्शनरी में इट्स ओके वर्ड मेरे अलावा और किसी के लिए कब से आ गया। तो सच में मेरी जेनिया ही है ना, मैं बता दे तो कोई और तो नहीं है। मतलब कि कैसे आ सकता है यार, तू किसी को माफ़ करने वालों में से तो नहीं है, और तूने इतनी आसानी से उसको इट्स ओके बोल दिया। तो मतलब कि तारा बग 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 कर रही होती है, मतलब नॉन स्टॉप बोले जा रही होती है जेनिया के सामने। तो जेनिया तंग आके कहती है शट अप तारा, यार मैं अब इतनी भी जालिम नहीं है, उस बेचारी मासूम सी लड़की से गलती होगी, उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि किसी पे भी टूट पड़ूँ। तो फिर मतलब कि तारा उसको देखते हुए कहती है तू कब से बख्शने लगी, मतलब कि तुझे कब से लोग मासूम लगने लगे, मुझे बता ज़रा, तुझे कब से मासूम लगने लगे लोग, तू कब से बख्शने लगी किसी को। तो जेने कहती है कि मेरी माँ अब तू मुझे बख्श दे और चल यहाँ से। तो तारा कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को, मतलब जीना शाह को आज तक कोई इंसान मासूम लगा है या फिर वो किसी को माफ़ कर दे। मैं तो हैरान हूँ। तो जीना उसको खींच के लेके जाने लगती है, कहती है अब तू चल मेरे साथ, तू बहुत बोल रही है, मतलब थकती नहीं है बोलते बोलते ना, तू कब से बोले पड़ी है, चल मेरे साथ चुपचाप। और फिर वो तारा का हाथ पकड़ के उसको मतलब खींच के लेके जाने लगती है अपने साथ। तो वहीं दूसरी तरफ तानिया मतलब तानिया यार जैनब और सानिया दोनों खड़े होते हैं बस स्टॉप पे। तो सानिया कहती है देख मेरी बड़ी अपी की शादी है और तुझे ज़रूर 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 आना है, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। तो जैनब कहती है हाँ मैं आऊँगी, लेकिन मुझे भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो सानिया कहती है अच्छा ठीक है। फिर उसकी बस आ जाती है, तो बस पे चढ़ते हुए कहती है कि मतलब बस पे चढ़ते हुए कहती है कि भाई से परमिशन ले लेना ठीक है। तो जैनब कहती है हाँ ठीक है मैं ले लूँगी, तू जा और अपना ख्याल रखना। तो फिर सानिया की बस आती है और वो चली जाती है। थोड़ी देर में जैनब की बस आ जाती है, तो अपने घर के लिए निकल जाती है। और घर पहुँचते ही देखती है कि उसका भाई जिसका नाम फुरकान होता है वो टेबल पे बैठा हुआ होता है और कुछ काम कर रहा होता है। तो जैनब डरते हुए आती है और कहती है कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो उसका भाई गुस्से से कहता है बोलो क्या बात करनी है। तो जैनब डरती है और कहती है कि एक्चुअली सानिया की आपी की शादी है, तो उसने कहा है कि मैं आऊँ, तो आप बोलो तो मैं उसकी अपी की शादी में जा सकती हूँ। तो फुरकान बोलते हैं कि उसकी तरफ मतलब रूड होते हुए कहते हैं चल ठीक है चली जाना, बिना उसकी तरफ देखते हुए। तो इतनी आसानी से मानने जाता है मतलब उसका भाई। तो जैनब को अपनी कान पे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मतलब इतनी आसानी से उसका भाई उसको जाने देने के लिए मान गया। तो जैनब खुश होती हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, थैंक्स बोल के अपने रूम में चली जाती है। तभी उसकी भाभी आती है और उसके भाई को कहती है कि आपने उसे इजाज़त क्यों दी जाने के लिए शादी में। तो फुरकान कहता है कि ताकि इस बला से ना कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, इसलिए इजाज़त दी, जाने तो भाड़ में गई है। तो दूसरी तरफ सानिया मतलब जैनब अपने रूम में जाती है और सानिया को इजाज़त मिलने की खुशी बता के वॉशरूम में चली जाती है, मतलब बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। तो दूसरी तरफ देखते हैं क्या होता है। तो यार इस बात से यही पता चलता है कि मतलब जैनब जो है वो अपने भाई भाभी के साथ रहती है, जो कि जैनब को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इन लोगों की बात से मुझे इतना ही पता चला और पहली मुलाकात भी हो गई उन लोगों की। तो यार देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। काफ़ी क्यूट स्टोरी मुझे लग रही है, देखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेनिया जो कि मतलब जैनब के बारे में सोच रही होती है, पता नहीं क्यों वो बस जैनब के बारे में सोच रही होती है और उसी के ख्यालों में खोई होती है, बार बार उसके फेस को याद कर रही होती है। तभी उसका डोर नॉक होता है, तो उसकी कज़न होती है जिसने सुबह कॉलेज के लिए बोला था, उसका नाम कुलसुम होता है। तो हाँ यार ये क्या हो गया, मतलब कुलसुम नाम, हाँ कुलसुम ही होता है। तो क्या होता है कि सॉरी, तो कुलसुम आती है और कहती है कि क्या मैं मतलब कि क्या मैं आपके रूम में आ जाऊँ, मतलब जेनिया आपी क्या मैं आपके रूम में आ सकती हूँ। तो जेनिया कहती है हाँ गुड़िया आ जाओ ना, क्या हुआ। तो अंदर आती है कुलसुम और कहती है कि आप ही एक्चुअली बात है ना, नीचे अली भाई और उनकी फैमिली आई है। तो जेनिया कहती है अच्छा ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। उसके बाद जेनिया उठ के जाती है और नीचे देखती है अली, मतलब कि अभी मैं आपको लोगों को बताऊंगी। तो ऐसे मतलब बात करने से लगा तो फ्रेंड ही हैं ऑब्वियसली। तो जाके जेनिया अली भाई के मतलब अली के पास बैठ जाती है और अली जो होता है
वो जेने की तरफ कार्ड पकड़ाते हुए कहते कि मेरे भाई की शादी है, ठीक है ना, तू आएगी ना? तो जेने कहती हाँ यार मैं देखूँगी कि आ सकती हूँ क्या नहीं। तो अली कहता है देखना वेखना नहीं है, तुझे आना है वरना मैं तुम्हें उठा के लेके लेके जाऊँगा, समझ आ रही है? तो मतलब कि जेने हंसती हुई कहते हैं ठीक है माँ, मतलब बाप मेरे आ जाऊँगी मैं, टेंशन मतलब आ जाऊँगी मैं। वही थोड़ी देर में मतलब कि वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी तारा आ जाती है और सलाम करती है और जाके सीधा बैठ जाती है सोफे पे जेने के पास। तो अली कहते हैं अरे तारा अच्छा हुआ तू भी आ गई वरना मैं तेरे घर आने ही वाला था। तो तारा बोलती है किस खुशी में मेरे घर आने वाला था, मेरे घर के खर्च बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे आने की। तो अली कहते हैं माँ मेरी कार्ड देने आने वाला था, मेरे भाई की शादी है तो तुझे आना है, ठीक है? तो ऐसे मतलब तारा को कार्ड देते हुए कहता है। तो तारा कहती है जेने की तरफ देखे तू चल रही है? तो जेने अपना हाँ में सिर हिलाती है, कहती है हाँ मैं चल रही हूँ। तो तारा कहती है फिर मैं भी आ रही हूँ, कन्फर्म है मैं भी आ रही हूँ। तो जेने उसको देख के हंसने लगती है। तो फिर अली कहता है अच्छा ठीक है अभी मैं चलता हूँ, और उसकी फैमिली भी होती है, उसकी अम्मी वगैरह। तो कहती है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ यार, मुझे ना बहुत सारी जगह पे कार्ड्स वगैरह देने हैं, तो चल मिलते हैं। तो मतलब कि मिलते हैं। तो ऐसा कह के मतलब अली की फैमिली चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ का यहीं पे बैठी होती है, मतलब साजिया जो होती है उसकी चाची, वो बोलती कि अच्छा ठीक है तुम दोनों बैठो, फिर मैं मतलब कि खाने की तैयारियां करती हूँ, खाना लगवा देती हूँ। तो उसके बाद वो कह के ऐसे चली जाती है। तो अब सीधा मतलब कि डाइनिंग टेबल पे, मतलब कि सोफ़े पे, और दिमाग पता नहीं कहाँ चढ़ने गया। तो सोफ़े पे सिर्फ वो जेने और तारा ही बैठे होते हैं। तो तारा मतलब कि सोफ़े पे सिर टिकाते हुए आँख बंद करते हुए कहती कि ओ बेगैरत इंसान, मैं तेरे पास बैठी हूँ और तू किसके ख्यालों में खोई पड़ी है? तुझे मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? अंधी हो गई है क्या? तो जेने उसकी तरफ मतलब मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती है बस। तो तारा कहती है कि जेनिया तू ठीक तो है ना? तो जेने कहती है हाँ यार मुझे क्या होना है, मैं ठीक ही हूँ। तो तारा काफ़ी सीरियस होते पूछती कि अच्छा एक बात पूछो तो उससे। तो सीरियस होते हुए उसकी तरफ देखने लगती है जेनिया और कहती है हाँ पूछना, काफ़ी सीरियस होते हुए। तो तारा कहती है यहाँ तेरे घर डिनर होता है क्या? मतलब तेरे घर डिनर है, मतलब होता है? तो गुस्से से पूछती है क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर मतलब लोग डिनर नहीं करते? तो तारा कहती है ना मुझे ऐसा नहीं लगता, एक्चुअली बात यह ना कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं तेरे ही घर खा के जाऊँ। एक्चुअली बात यह है ना कि घर आए हुए मेहमान को भूखा भेजो, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो मैं खा लेती हूँ तेरे घर, टेंशन मत ले, मैं खा लूँगी, कोई नहीं मसला है। तो बता तेरे घर डिनर करते ना, और टाइम हो गया होगा ना अब तक, मतलब वैसे लग तो रहा है कि टाइम हो गया। तो क्या कहती है तू ना? तो इस उसकी बात सुन के जीने उसकी तरफ देखते हुए कहते तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ पे डिनर करने दूंगी? और तू कौन सी मेहमान हो गई कब से? सोचना भी मत, कमीने इंसान, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तो इधर से भूखा निकलेगी अब। तो जीना उसकी तरफ देखते हुए कहती है तू कभी सीरियस नहीं हो सकती। तो तारा अपना मुंह बनाती है और कहती है कि चल ठीक है। तो मतलब कि मतलब सैड सा मुँह बना के तारा कहती है दोस्त दोस्त ना रही, ऐसे के दुहाइयाँ देने लगती है। तो फिर मुस्कुराती है और कहती है कि तू कितनी कमीनी है यार, मतलब जेनिया कहती है कि बकवास बंद कर, तो कितनी कमीनी, हमेशा ड्रामे करती रहती है। तो तारा चिल्लाती है चाची जान सुनो ना। तो मतलब जो होती हैं जेनिया की चाची कहती है कि हाँ बेटा बोलो ना क्या हुआ। तो तारा कहती है कि क्या मैं यहाँ डिनर कर मतलब क्या मैं यहाँ डिनर कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो उसकी चाची कहती है कि काफ़ी मासूम सा मुंह बना के, मतलब तारा कहती है कि क्या मैं यहाँ डिनर कर सकती हूँ? तो इतना मासूम सा मुंह बनाया होता है ना कि जेने देखती है और कहती कि ये इतना मासूम सा मुंह बनाई है, बाप रे कितना ड्रामा करती है ये। तो उसकी चाची जान कहती है कि हाँ हाँ तुम यहाँ पे डिनर कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि डिनर कर लो, कोई बात नहीं आप कर लो ना, कोई मसला नहीं है, और हाथ धुल के आ जाओ दोनों साथ में डिनर करो। तो मतलब कि तारा उसको मतलब कि तारा हाथ धुलने के लिए चली जाती है और मुंह बना के जीने की तरफ देख रही होती है कि मतलब देखती है और कहती है कि तुझसे अच्छी तो तेरी चाची है, लानती इंसान। और इतना क्या, तो मतलब इतना क्या है कि तारा और जीने जो होती है
वो लोग डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और साथ में डिनर करने लगते हैं। तो यार ये कहानी पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल पोस्ट कर दूँगी। और इसी मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहना और वीडियो पसंद है तो यार जो जो बोले वही भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।